हेलो दोस्तों, अभ्या एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। और यह शुद्ध वर्तनी का ये दूसरा पार्ट है। कल आपने पहला पार्ट देखा था कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और आज हमने लिया कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो सारी तमाम बातों पे आज चर्चा करेंगे। एक बात और कि आर ओ वाले थोड़ा सा इस टॉपिक को बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि 10 नंबर वाली बात है। 10 नंबर यहाँ से आना है, एकदम फिक्स है कि 10 नंबर आना है, और इसी में से 10 नंबर फंस जाएगा। कल की वीडियो से और आज के वीडियो से 10 नंबर फंस जाएगा। अगर पेपर जिस दिन हुआ, हम उस दिन आपके समक्ष उपस्थित होंगे और दिखाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न फंसे हैं। बस आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखें, क्योंकि इसमें बस मात्राओं का खेल होता है। थोड़ा सा ध्यान से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 10 के 10 नंबर आपके यहाँ से मजबूती से आपको मिलेंगे। तो आइए देर न करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। और रही बात कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, जैसे कि टेट, सीटेट, एस्टेट, यूपीपी, बीपीएससी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग भी इसे जरूर ध्यान से देखें। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्न के तरफ। तो प्रश्न हमारा पहला क्या कहता है, उसको देख लेते हैं कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। इसमें 4 शब्द दिए हैं और उसमें पूछ रहा है कि किस शब्द की वर्तनी जो है वह शुद्ध है। कौन कौन से शब्द हैं उसको हम जान लेते हैं। अधीन, यहाँ पे दिया हुआ है अधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान और अत्यधिक। ये 4 शब्द दिया हुआ है। तो इसमें से पूछ रहा है क्या, शुद्ध शब्द। थोड़ा सा हमको कंस्ट्रेट होकर देखना है। कभी कभी शुद्ध पूछ देता है तो कभी कभी अशुद्ध पूछ देता है। इस बात को जरूर थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो इसमें शुद्ध शब्द पूछ रहा है। ये अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। व्यवहारिक नहीं होता है, मिष्ठान नहीं होता। ये गलत हो गया, यह गलत हो गया, यह गलत हो गया। जो हमारा राइट आंसर बना ये हमारा अत्यधिक, यह राइट आंसर बना कि अत्यधिक होता है। ठीक, इसको ध्यान से देखें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे किसी न किसी प्रश्न में, ये किसी न किसी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे हुए हैं, ये सारे प्रश्न। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध की बात कर रहा है। अंत्याक्षरी की, पूजनीय की, तदोपरांत की, कवित्री। ठीक, ये 4 शब्द दिए हुए हैं और इसमें से शुद्ध शब्द पूछ रहा है। तो नहीं कवित्री होता है, कवित्री होता है। इधर छोटी की मात्रा रहेगी, कवित्री होता है। ये तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। ठीक, तदुपरांत होता है, ये भी गलत। और यह पूजनीय नहीं होता है, यह पूजनीय होता है। तो हमारा राइट आंसर यह बना अंत्याक्षरी। ठीक, इस प्रकार से हम प्रश्न को काटने का ढंग जानेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। ये चिल्ला कर बोलेगा, ये खुद चिल्ला कर बोलेगा कि हाँ मैं सही हूँ। बस थोड़ा सा ध्यान से आप इसको करेंगे तो ये खुद ब खुद कहेगा कि हाँ मैं ही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो विदुषी की बात कर रहा है, इधर इधर विदुषी की बात कर रहा है, इधर विदुषी की बात कर रहा है, इधर विदुषी की बात कर रहा है। तो इसमें से पूछ रहा है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो नहीं विदुषी होता है विदुषी। कौन सा होता है, विदुषी। नहीं विदुषी होता है और नहीं विदुषी होता है, ये भी गलत। ठीक, तो जो हमारा राइट आंसर बन गया है तो ये विदुषी होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। ये इधर अंत्याक्षरी होता है। ठीक, अब हम अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। कौन शुद्ध वर्तनी है। ये श्रृंगार इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यह इस प्रकार से लिखा हुआ, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो श्रृंगार बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस कल के वीडियो में आपको हम ये सब करा चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा दिखाना चाह रहे हैं कि यही सब प्रश्न पूछ रहा है। तो श्रृंगार हमने बताया था कि सिर्फ यहाँ से एक बार नीचे लटकेगा जो श्र में, वही राइट आंसर बनेगा। तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर बना। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है।
तो उज्जवल होगा कि उज्जवल होगा कि उज्जवल होगा कि उज्जवल होगा। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर बनेगा नहीं उज्जवल होगा, ये हमारा जो है ये करेक्ट आंसर है। उज्जवल होता है नहीं उज्जवल होता है नहीं उज्जवल होता है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर ये बना उज्जवल। इस प्रकार से लिखा जाएगा उ डबल आधा ज फिर व फिर ल, उज्जवल इस प्रकार से लिखा जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अनुसांगिक होगा कि अनुसांगिक होगा कि आनुसांगिक होगा कि आनुसांगिक होगा। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा ये होता है आनुसांगिक होता है। क्या होता है? आनुसांगिक, नहीं कि अनुसांगिक होता है, नहीं आनुसांगिक होता है और नहीं अनुसांगिक होता है। जो हमारा राइट आंसर बनेगा आनुसांगिक होगा। ठीक, ऐसे ही हम अगले प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है कौन है? परीक्षा होता है कि परीक्षा होता है कि परीक्षा होता है कि परीक्षा होता है। तो जो इसमें से हमारा सही आंसर बनेगा ये परीक्षा होता है, नहीं परीक्षा होता है और नहीं ये होता है और नहीं ये। जो राइट आंसर हमारा बनेगा परीक्षा। तो ये इधर 7 क्वेश्चन हैं, अब इधर हम 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसी से प्रश्न फंसना है, तय है। इसी में से किसी न किसी जगह फंस जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक, वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द की बात कर रहा है। नरक होता है कि नर्क होता है कि नर्क होता है नर्क होता है। तो इसमें जो हमारा शुद्ध होता है ये नरक होता है। ये नहीं ये होता है, नहीं ये होता है, नहीं ये होता है, तो नरक होता है। और निम्न में शुद्ध वर्तनी ही बताना है। तो अनुग्रहित होता है कि अनुग्रहित होता है कि अनुग्रहित होता है कि अनुग्रहित होता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर बनेगा अनुग्रहित होता है। क्या होता है? अनुग्रहित होता है। ठीक, इसमें अशुद्ध, देखिए यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी बताना है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द को बताना है। तो प्रज्वलित है कि समुज्वल है कि उज्ज्वल है कि समुज्वल है। जो इसमें राइट आंसर बने ये प्रज्वलित ये भी सही है, समुज्वल ये भी सही है और उज्ज्वल ये भी सही है। तो ये जो तीनों सही हैं एक प्रकार से ये गलत हो गए और इसमें पूछ रहा है अशुद्ध पूछ रहा है, तो समुज्वल ये सही हो गया। ठीक, ये सही इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, इस प्रकार से समुज्वल लिखा जाएगा। ठीक, इस प्रकार से समुज्वल लिखा जाएगा। तो अगले प्रश्न पे हम चर्चा कर लेते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है, यानी कि अशुद्ध बताना है। ठीक, नरक है आप देख ही चुके हैं, ये सही हो गया। भागीरथी ये भी सही होगा, विरहणी ये भी सही हुआ। ठीक, इसके बाद परालौकिक, परालौकिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है। क्या होता है? पारलौकिक होता है। ठीक, पारलौकिक होता है। ये राइट आंसर यह बना, ये गलत हो गया, यह गलत हो गया, यह गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमको अशुद्ध बताना है। ठीक, अगले प्रश्न की हम चर्चा कर लेते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या होता है कि ईर्ष्या होता है। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा ईर्ष्या, यह सही है और बाकी सब गलत है। बाकी क्या है? बाकी सब गलत है। ईर्ष्या इस प्रकार से लिखा जाएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। ईर्ष्या, ये प्रश्न अधिकतर पूछे जाने वाले हैं सब। इन नामों में एक वर्तनी शुद्ध है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? कौशल्या, ये तो एकदम गलत। मैथिली सरल गुप्त, ये भी गलत। राहुल संस्कृत्याय, यही राइट आंसर है। और मेघनाथ, मेघनाथ होता है न कि मेघनाथ होता है। कौशल्या इस प्रकार से नहीं होगा, इसमें बड़ा सा यानी कि तालब विषय होता है। ठीक, इसके बाद हम अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं कि निम्न में शुद्ध वर्तनी शब्द है कौन है? ज्योत्सना है कि ज्योत्सना है, ज्योत्सना है कि ज्योत्सना है। तो जो इसमें राइट आंसर बनेगा ज्योत्सना, इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसे देख सकते हैं कि जो आधा त और आधा स
इसके बाद फिर नाम। ज्योत्सना को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये बहुत से एग्जामों में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ईर्ष्या, कवित्री, ज्योत्सना, भागीरथी, अनुग्रहित, नर, ये सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जो एग्जामों में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो थोड़े से हम साइड हो जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बार बार रिवीजन करें। मात्राओं का फेर होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान से अगर देखे रहेंगे तो आपका 10 नंबर एकदम फिक्स है। अन्य एग्जामों में 1-2 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट बना लें। तो आप स्क्रीनशॉट अब बना चुके होंगे। तो ऐसे ही आपको विलोम, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची शब्द कराया जाएगा। बस आप हमें सपोर्ट करते रहें, आपको नई नई चीजों से अवगत कराते रहेंगे। और जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को एक बार फिर से लाइक सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।